हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर महंगाई भत्ता डीए डीआर पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर बेसिक प्लस डीए यहाँ पर मर्ज होगा, इस पर खबर है। और साथ ही साथ खबर ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो मर्ज हो चुका है। तो यहाँ पर ये खबर कहाँ से निकल कर आ रही है, इतनी चौंकाने वाली, हम हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते हैं। बट ये खबर है इतनी बड़ी खबर जिससे कि लाखों करोड़ों कर्मचारी हैं वो इफेक्टिव होंगे। वो खबर इतनी चुपचाप कैसे निकल के आ गई। और उसमें यहाँ पर चीज़ें ये भी बताई गई हैं कि आपका जो एचआरए है, जो हाउस रेंट है, या फिर आपका मेडिकल आपका नाइट अलाउंस है, सॉरी, और ओवर टाइम अलाउंस है, इन चीज़ों के ऊपर आपका जो नया बेसिक है वो इफेक्टिव हो गया। यानी कि आप मानो कि आपका 20,000 बेसिक है और 50% डीए होने के बाद में आपका जो है नया बेसिक है वो बन गया 20 + 10 30,000। यहाँ पर आपका नया बेसिक बन गया। और अब जैसे कि यहाँ पर आपको जुलाई तक हमने बता दिया है कि 53% आपका डीए हो गया है, तो जो 3% है वो यहाँ पर 30,000 के ऊपर मिलेगा। यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है। और ये चीज़ हुई भी थी, आपका जो आपका छठा पांचवा वेतन आयोग आया था उसमें ये चीज़ें लागू हुई थी, क्योंकि तो पाँचवें वेतन आयोग में ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन थी और लागू भी हुई थी। छठे वेतन आयोग में 100 + डीए हुआ, बट यहाँ पर 50% या फिर 100% हुआ, तो उसमें बेसिक में मर्ज नहीं हुआ था। बट सातवां वेतन आयोग जब आया तो उनमें यहाँ पर जब जो बना था उसमें एक लाइन डाली गई थी कि यहाँ पर दो चीज़ें थी। वैसे तो यहाँ पर एक तो 10 साल का इंतज़ार किए बिना कर्मचारियों को है इस चीज़ का फ़ायदा दिया जाए वेतन आयोग का, और दूसरा यहाँ पर 50% डीए होने पे आपका बेसिक में मर्ज करने की चीज़ें डाली गई थी। दो चीज़ें थी, दोनों के ऊपर यहाँ पर अब तक जो अपडेट आई थी, यहाँ पर संसद से जो अपडेट आई है यहाँ पर, तो उनमें साफ साफ सरकार ने मना कर दिया था। ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो कैबिनेट की मीटिंग थी या फिर कैबिनेट था, उन्होंने अप्रूवल नहीं किया था इनको, तो ये चीज़ें लागू नहीं की जाएंगी। और अब यहाँ पर आठवां वेतन आयोग की जो चीज़ें होंगी वो ही होंगी। बाकी सातवां वेतन आयोग के बाद में आगे की चीज़ें, यानी कि 50% डी होने पे ऐड नहीं होगा, ये यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया गया था। पर फिर भी यहाँ पर जो अब खबर आई है तो यानी कि कुछ चौंकाने वाली है, और खबर भी ऐसी है कि हर कर्मचारी तक वो चीज़ पहुँचती है। तो यहाँ पर सभी चौकन्ने हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए भी। तो खबर दोस्तों यहाँ पर दैनिक भास्कर के पेपर में छपी है। मध्य प्रदेश का जो संस्करण है उसमें हर महीने 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक ज़्यादा मिलेंगे। कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज। डीए बढ़ने पर एचआरए व टीए में फ़ायदा, ये यहाँ पर बड़ी हेडिंग इन्होंने डाली है। और ये डाली है इन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उनके लिए, बट इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ पर है इस चीज़ में मेंशन किया है। और यहाँ पर आपको भी पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक ये चीज़ लागू नहीं करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट तो वैसे भी यहाँ पर नहीं करने वाली है। जिन्होंने आपका जुलाई 2023 से जो 50% डीए हो गया है वो अभी तक नहीं दिया है, 8-10 महीने हो गए हैं, तो वो ये चीज़ें पहले कैसे लागू करेंगे। बट यहाँ पर इन्होंने कहा है अभी कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है, मध्य प्रदेश कर्मचारियों को। सेंट्रल कर्मचारियों को 50% डीए भुगतान किया जा रहा है, और अब यहाँ पर 53% हो गया, जिसकी अनाउंसमेंट भी आपको सितंबर माह में देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बट इसमें जो चीज़ें बताई गई है वो यहाँ पर देख सकते हो। 50% आपका जो डीए है वो बेसिक में मर्ज होने के लिए इसमें बताया गया है। जो आपके वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे। ये यहाँ पर देवड़ा जो आपके जो है मध्य प्रदेश के मंत्री, उन्होंने भी कहा अभी कर्मचारियों को 46% डीए दे है, जुलाई 2023 के अनुसार मिल रहा है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का जनवरी 2024 का डीए 4% दे दिया है, जिसमें उनके महंगाई भत्ता 50% हो गया है, जिसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हो कितनी बड़ी बात इन्होंने लिखी है कि जो केंद्रीय कर्मचारी सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता 50% हो गया है, जिसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया है। राज्य सरकार से भी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की मांग रखी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि प्रदेश सरकार की कर्मचारी हितैषी है, वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे फैसला लेगी। तो ये यहाँ पर बड़ी चीज़ इन्होंने लिखी है, और बिना कोई प्रूफ के लिखी गई है ये चीज़ें। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले तो यहाँ पर संसद में जब सवाल जवाब होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, वहाँ पर सरकार ढिंढोरा पीट के सबको बताती और कर्मचारियों के खाते में अभी तक पैसा भी आ जाना था। बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, और इन्होंने ऐसे ही यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई। तो देख सकते हो आप पत्रकारिता का लेवल यहाँ पर कितना है कि यहाँ पर पूरी जांच किए बिना ही सारी चीज़ें छाप दी जाती हैं अपने मन से, और साथ में यहाँ पर नाम भी लगा दिया है वित्त मंत्री का। बट इनका यहाँ पर यही कहना है कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है, वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे। बट दोस्तों यहाँ पर फिलहाल आपको इस पूरी खबर में यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हो इसको, आपका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो पॉज करके। बट दोस्तों इसमें आपका निष्कर्ष यही है
कि ये पूर्ण रूप से फेक है। ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है और ना ही आगे लागू करने की बात है वो संसद में बोल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद बची है कि 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए और 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग है वो लागू किया जाए। हालांकि अगर ये चीज़ लागू होती, 50% डीए प्लस बेसिक होता, तो डेफिनेटली सभी कर्मचारियों को 1000 10,000 जो भी यहाँ पर बेसिक है उसके हिसाब से फ़र्क पड़ता है उनकी सैलरी में। बट यहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं है, तो इस तथ्य पे हमें बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। बाकी आपको क्या लगता है सभी कर्मचारियों को नीचे कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर कर्मचारी तक ये पत्रकारिता का लेवल पहुंच सके, सभी को पता लग सके कि क्या कुछ हो रहा है। बाकी आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।